सुप्रभातम। आज का प्रकरण है विसर्ग परिभाषा संधि। कहती है, तृतीय जब भाग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमस्ते, नमदन्ते, रजोगुण, रजहधन गुण। विसर्ग के मुख्य भेद सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि और लोप संधि। यानी विसर्ग संधि मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: सत्व, उत्व, रुत्व और लोप विसर्ग संधि, जिसमें पहली संधि आती है सत्व संधि। सूत्र कहता है विसर्जनीयस्य सह। नियम 1, जब विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे रामश्चलती। अब यहाँ रामश्चलती के च के बाद श आया है तो उस श का विसर्ग बनेगा और विच्छेद बनेगा रामधन चलती। कश्चित, कहधन चित। गोश्चरती, गोहधन चरती। निश्चल, निहधन चल। बालश्छात्रः, बालहधन छात्रः। तेजश्छाया, तेजहधन छाया। इन सभी में श का विसर्ग बना या हुआ है, यानी च के बाद या छ के बाद में अगर श आता है तो उसका विसर्ग बन जाता है। नियम 2 कहता है कि जब विसर्ग के बाद त या थ वर्ण आते हैं तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमस्ते। नमस्ते में जो स है वो त के पश्चात आया है, यानी कि बाद में आया है, तो उस स का विसर्ग बना है और विच्छेद बना नमधन ते। राम तिष्ठति। राम तिष्ठति में भी त के बाद स आया है तो स का विसर्ग बनेगा और विच्छेद बनेगा रामधन तिष्ठति। इतस्ततः। इतस्तत का त के पश्चात स का विसर्ग बना और विच्छेद हो गया इतहधन ततः। नियम 3 कहता है कि जब विसर्ग के बाद ट या ठ वर्ण आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे धनुष्टंकार। धनुष्टंकार का ट के पश्चात स है तो विसर्ग हुआ धनुष्टंकार। रामस्टिकते, रामहधन टिकते। चौथा नियम कहता है कि जब विसर्ग के बाद ऊष्म वर्ण आए तो ऊष्म वर्ण क्या है? श, श और स, यानी कि तीनों प्रकार के स आए तो विसर्ग का विकल्प से ऊष्म वर्ण हो जाता है। किस सूत्र से होगा? वासरी सूत्र से। जैसे उदाहरण है रामश्यते। रामश्यते का जो स है उसका विसर्ग बनेगा और विच्छेद हो जाएगा रामधन शेते। दुःशासनम। दुःशासनम में जो स है उसका भी विसर्ग बना, विच्छेद हो गया दुहधन शासनम। बालषष्ठ, बालः षष्ठ। निसंदेह, निहधन संदेह। इस प्रकार से स का विसर्ग बना हुआ है। अब नंबर 5वां नियम कहता है कि नमः, पुरः, तिरः इनके विसर्ग के बाद क, प आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमस्कार। नमस्कार में जो स दिया है वो क से पहले आया है, इसलिए उसका विसर्ग बना और विच्छेद हो गया नमःधन कार। पुरस्कार, पुरःधन कार। तिरस्कार, तिरःधन कार। नियम 6 कहता है निह, आविवाही प्रादु चतु के विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निष्कलंक। तो निष्कलंक के जो क के पश्चात स आया है उसका विसर्ग बना और विच्छेद हो गया निहधन कलंक। आविष्कार, आविहधन कार। बहिष्कार, बहिधन कार। दुष्कृतम, दुहधन कृतम। इस प्रकार से स का विसर्ग बना। नंबर अगली संधि आती है रुत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है स स जु सो रूह। सूत्र नियम 1 कहता है कि पदांश तथा स जु स शब्द के श के स्थान में रू हो जाता है। इस रू के उ का लोप होकर केवल र शेष रहता है। जैसे घोरु, गोरियम।
क्या लिखा है? गोरियम। गोरियम में जो र है पहले उसका विसर्ग बनेगा, तो पहले में क्या दिया हुआ है? गोहधन गोह, ठीक है। फिर उसके बाद स विसर्ग बनेगा तो गोसधन अयम, गोरुधन अयम, गोर्धन अयम, है ना। तो गो र जो दिया है उसका विसर्ग बन के विच्छेद हो जाएगा गोहधन अयम। फिर अगला दिया हुआ है निर्दय। निर्दय में विच्छेद बनेगा नीह प्लस नीह से बनाना है तो निधन दयः, निरुधन दयः, निर्धन दयः, यानी र का विसर्ग बनेगा तो हो जाएगा निहधन दयः। इसी तरह से कविरयम। कविरयम में जो कवि है उसके पहले र आया है तो र का विसर्ग बना तो क्या हो गया? कविह। अब उस विसर्ग का स भी बनेगा, र का उ भी बनता है तो क्या होगा? कविसधन अयम, कविरुधन अयम, कविरधन अयम, तो बराबर कविरयम, यानी रू का विसर्ग बन गया है। अगला नियम आता है 2। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर किसी भी स्वर के साथ विसर्ग आए तथा उसके बाद कोई स्वर आए या किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या उस या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे भानुरयम। भानुरयम में र जो आया है उसका विसर्ग बनेगा, विच्छेद होगा भानुधन अयम। मुनिर गच्छति। मुनिर घ के ऊपर र उड़ा हुआ है उसका विसर्ग होकर के विच्छेद होगा मुनिधन गच्छति। हरे जन्म, हरेह धन जन्मः। अगला नियम कहता है रोरी सूत्र या ढलो पे पूर्वस्य दीर्घ अयोण। सूत्र से यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है और पदांत र के पहले अ, ई, उ का दीर्घ हो जाता है। जैसे पुनारमते। पुनारमते में जो र है उसका विसर्ग बनेगा और विच्छेद होगा पुनर्धन रमते, पुनर्रमते। दोनों में से किसी प्रकार से लिखें तो वह सही रहेगा क्योंकि ये रोरी सूत्र से बना है। फिर है हरिरम्यः। विच्छेद हो जाएगा हरिहधन रम्यः। निरोगः, निहधन रोगः। अंतराष्ट्रीयः, अंतःराष्ट्रीयः या अंतरराष्ट्रीयः बराबर। अगली संधि आती है उत्व संधि। सूत्र है हसीच। क्या कहता है नियम? यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में य, र, ल, व, ह हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो र का उ हो जाता है। जैसे रामो गच्छति। रामो गच्छति का जो ओ बना हुआ है, रामो म का जो ओ है उसका विसर्ग बनेगा और विच्छेद हो जाएगा रामधन गच्छति। मनोरथः, मनधन रथः। देवो वंध, देवः धन वंदः, यानी ओ का विसर्ग बना या गया है। अगला नियम है अतोरोर प्लुताद प्लुते। सूत्र है, क्या कहता है? जब विसर्ग के पहले तथा बाद में अ हो तो विसर्ग का उ यानी कि रू हो जाता है। अब अ तथा विसर्ग स्थानीय उ मिलकर ओ गुण हो जाता है तथा विसर्ग के बाद वाले अ का पहले वाला रूप हो जाता है। जैसे सो अपी। सो अपी दिया है तो पहले जो सो के बीच में जो अवग्रह चिन्ह बना हुआ है उसका एक अ बन जाएगा और साथ ही विसर्ग भी बनेगा तो विच्छेद हो जाए सहधन अपीह। फिर शिवो अर्च्य। शिवो अर्च में जो व का ओ बना है उसका विसर्ग बनेगा और अर्च में जो अवग्रह बना है उसका पूर्ण अ बनाना है तो विच्छेद बनेगा सिंहधन अर्च्य। बालको अयम, बालकः धन अयम, यानी कि यहाँ पर अवग्रह चिन्ह जो बना हुआ है उसका अ बनाना है और जहाँ पे ओ स्वर आ रहा है उस ओ स्वर का विसर्ग हमें बनाना है तो पूर्ण रूप से यह उत्व संधि मानी जाएगी। अगली संधि आती है लास्ट चौथी लोप संधि। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि अतएव। अतएव दिया है तो ये लोप विसर्ग संधि है, कुछ नहीं करना है, अतएव के बीच में हमें विसर्ग लगा देना है तो विच्छेद हो जाएगा अतधन एव,
क उवाच, क के बीच विसर्ग लगेगा, विच्छेद बनेगा, कह धन उवाच। राम इच्छति, राम में विसर्ग लगेगा, विच्छेद होगा, रामधन इच्छति। इस प्रकार से ये लोप विसर्ग संधि मानी जाती है। इसका नियम कहता है भो भगोह तथा अगोह के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर हो अथवा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो। जैसे भो इंद्र, तो भो के बीच में विच्छेद, भो का विच्छेद करेंगे तो भोधन इंद्र, भोधन देवा, भोधन नमस्ते। इस प्रकार से भ में लोप इस प्रकार से विसर्ग का लोप विसर्ग संधि मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का लोप हो रहा है। अब यहाँ कुछ अन्य परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण पूछे गए हैं जो देख लेते हैं। मनोहर का विच्छेद बनेगा मन धन हर, अधोमुखम अध धन मुखम, रामो हस्ति रामः धन हस्ति, मेघो गर्जति मेघः धन गर्जति, अधोमुखम अध धन मुखम, तेजोधनम तेजः धन धनम, यशोगानम यशोगानम यशः धन गानम। और भी बालश्चलति बालः धन चलति, कृष्णश्छात्रः कृष्णधन छात्रः, देवश्च देवधन च, पयश्शीतलम पयधन शीतलम, बालस्तत्रः बालः धन तत्रः, विष्णुस्त्राता विष्णुः धन त्राता, रामस्तिष्ठति रामः धन तिष्ठति, बालस्वपीति बालः स्वपीति। इस प्रकार से ये जो विसर्ग संधि का टॉपिक था वह संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।